जिसको हरि ने बचाया, नाच माया ने सबको नचाया। वो इंसान बड़ा भाग्यवान होता है जो माया से बच जाए। और वैसे तो हम तो जब कह रहे हैं कि जब मानव को शरीर पाए के माया से कितनी बिरलो हो जाए लोगों। माया ब्रह्मा जी पे गई आई, ब्रह्मा जी के ऊपर माया सवार हुई है। अरे माया ब्रह्मा जी पे गई आई, पकड़ी अपनी लली को जाई। पूजा नाही होवे विश्व भर में, अरे माया अजब जा कहाया। लेकिन याद रखना लोगों, वो बच्चा जिसका प्रभु रखवारा, अहम मत करना। ये माया बड़ी विचित्र है, यह माया सब जगह ही नचावा, दास चरित्र लखकाऊ न पावा। ये बहुत अदम माया है लोगों। सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा को माया ने सतायो, तो ब्रह्मा जी ने अपने लड़की के साथ में दुष्कर्म किया। ब्रह्मा जी की विश्व में हमारे कहीं पूजा नहीं होती, तभी से ब्रह्मा जी अपूज्य हो गए। सब देवतन के मंदिर बना देखा होगा, सब देवतन की पूजा, और भी ब्रह्मा जी की पूजा कहूं मंदिर स्पेशल नहीं बना है। एक मंदिर बना है लोगों, पुष्कर में है। अब वो भी मंदिर खाली मंदिर बना है, लेकिन पुजारी वहां कोई नहीं, ना तो पूजा कोई करता है। माया ने देव ऋषि नारद को बिलवाया। देव ऋषि नारद लोगों जब माया के चक्कर में पड़िए, और ये भैया चंदन सिंह भैया जी की माता जी की तरफ से ये 101 रुपए हमारे लिए आए हैं, और 50 रुपए मेरे बेटा प्रांशु के लिए आए हैं। परमात्मा सदा सुख और शांति प्रदान करे। भाई चंदन भैया के परिवार की तरफ से, भैया की तरफ से बहुत बड़ा सम्मान मिला। हकीकत में लोगों, हम तो लोग जा दिन से आए, इतना चंदन भैया के माता पिता ने और समस्त भैया लोगों के परिवार वालों ने इतना बड़ा सम्मान दिया, तो हमें तो 5 दिन यही नहीं मालूम हुआ कि हम कब घर से आए थे। बहुत जल्दी में लोगों 5 दिन कटी आए। भगवान से निवेदन करता हूँ, हे परमात्मा दीन बंधु दीनानाथ, परमात्मा भैया के समस्त परिवार पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। जीवन मंगलमय हो और सदा सुख और समृद्धि परिवार में आए, ये मेरी भगवान से कामना है। बोलिए श्री गोविंद भगवान की। और ये रूबी बिट्टे जी की तरफ से 11 मुद्रादान, अंजनी बिट्टे जी की तरफ से 11 मुद्रादान, प्रीति बिट्टे जी की तरफ से 11 मुद्रादान, मानविक प्रीति का छोटा भाई 21 मुद्रादान, अंकुश की मम्मी 11 मुद्रादान,
प्रेम लता 11 मतदान प्रांशु के लिए एक भजन भी गाने के लिए कहा है। सच भाई फरमाइश आई है, सुना दो भैया एक भजन। और विशाल यादव 20 मुद्रा, विपिन यादव 20 मुद्रा, गोविंद यादव 20 मुद्रा, समस्त भक्तों ने भाई सदस्य समर्पित किया हमारे गुरु जी के लिए। सरकार की राजा भरथरी बड़ा ही सुंदर राजा है लोगों। हर एक प्रजा के ये कथा भाइयों सतयुग की नहीं है, यह कथा त्रेता की नहीं है, और यह कथा द्वापर की नहीं है। यह कथा जो हम कहने के लिए जा रहा हूं, यह कथा इसी कलयुग की ही है। प्रेम में विवाह हुआ था। इनकी रानी का नाम था पिंगला। अपने पति से बहुत प्यार करती है। एक दिन का जिक्र है लोगों, महाराज भरथरी घोड़ा पे सवार हुए और घोड़ा पे सवार होकर के राजा शिकार खेलने के लिए जा रहा है। आज बैठना चाहो जब घोड़ा पे तो भारी है सगो न पड़े घोड़ा पे सवार होकर के जिस समय चला है तो भारी भारी अश्कुन नजर आए। अश्कुनों से विरक्त होकर के राजा भरथरी एक जंगल में पहुंचा है। दोस्तों, शिकार की तलाश कर रहा था, लेकिन दोनों राजा भरथरी ने एक नया दृश्य देखा कि एक लकड़हारा अपनी दुल्हन के समेत, बड़ा गरीब था बेचारा, लकड़ी काटने जंगल में आया। लकड़हारा वो पेड़ पे चढ़ के लकड़ियां काटने लगो, बाकी दुल्हन जो हती सो पेड़ के नीचे लकड़ियां बीन बीन करके ढेर लगा दी। लोगों, लकड़ियां भाई पूरी नहीं हो पाई। अकस्मात एक घटना घटी गई। कौन सी घटना घटी है? अरे भाई अचानक दर्द भाव बेचैनी
से नयरे तपधारी, हाय पेड़ के तले अब खड़ी खड़ी जन रोई रही है बकिनारी। अभी लकड़ियां पूरी नहीं हो पाई। लकड़हारे के अचानक पेट में दर्द होने लगा, समझ नहीं पाया होनहार बलवान है लोगों। आज चलती हती हमारे पुरवाई कदम भूमि मछुआ पे आंधी आई गई बहुत जोर से, पेड़ की गरी फट के बाटा। फट गई है रे पेड़ की टुकड़िया नीचे तो बहरा। अरे पेड़ के नीचे गिर गई। लोग पेड़ की डाल फट गई, आंधी आ गई। लकड़हारा बेचारा पेड़ के नीचे गिर गया। अगर पेड़ के नीचे गिर गया तो गिरते ही वह के प्राणों का अंत हो गया। और जब लकड़हारा के प्राणों का अंत हो गया, भाइयों से क्या हुआ? आज धर के लाश पल मुझे बचने कोई नहीं हुआ। अरे को सैया ऊपर वाले कैसो दो जो जुल्म दिखाई। आई मेरे मुरली वाले श्याम के दुनिया कैसो जानी दो। आई मेरा प्रेम बंधु भगवान समय हो कैसो जानी दो। जिस समय पेड़ की डाली फटी आंधी में, अब वो लकड़हारा बेचारा दर्द के मारे भाई डाली पे बैठा कर रह रहा था। डाली फटते ही जमीन के ऊपर गिरा लोगों। और जिस समय वो लकड़हारा जमीन पे गिरा तो सर्वा को नीचे भाओ एकदम से सर फट गया। और सर फटते ही बेचारा गरीब लकड़हारा मर गया। अपनी दुल्हन से मरते वक्त कुछ कह भी नहीं सका। वो पतिव्रता औरत थी भाइयों, अपने पति की लाश को उठाया और पति की लाश को उठा करके घुटनों पे विलाप करने लगी। ए सैया, तुम हमें छोड़ के कहां जा रहे हो? क्या बोली? मेरे प्राणनाथ भगवान, हाय कोई तेरी दुल्हन रही थी बुलाई एक बार बोल दो ना, या एक बार बोलो ना। मेरे प्राणनाथ बोलो, कोई दुल्हन रही थी
रही है। बार बार अपने पति को आवाज दे रही, पिया पिया, एक बार बोल दो ना, एक बार बोल दो। लेकिन अंत मता सुगता वो लकड़हारी बार बार रोती है, सर को पटक पटक के रोती है लोगों। लेकिन लकड़हारा ने दोबारा अपनी पत्नी से नजरें नहीं मिलाई। इधर वो पतिव्रता गरीब मैया रोना धोना बंद कर देती है। और रोना धोना बंद करके बाने सोची अब तो मर तो गई करे, मतलब जिंदा कहाँ होना तुम। सो महाराज जंगल में और लकड़ियां काट काट करके वहां चिता लगाई। अब चिता लगा करके अपने पति की लाश को वहां चिता पे रख दिया। अब चिता पे रख के लाश को वह खुद ही चिता में कूद के बैठी गई। अब चिता में बैठने के बाद उस गरीब लकड़हारी ने अपने सत्य का सुमिरन किया। हे भगवान, अगर मैं पतिव्रता हूँ, यदि मैं हूँ पतिव्रता नारी, तीन बंधु सुन के अवतारी। अरे निकले आग मेरे मुखरा से, यही चिता में कोई जाए समाए। सैया के अपने सन में प्रभु अपनी तू हमसे जलाए। अपने पलम के संग चल जाऊं, जब महंगा मधु गई है पता। मेरे भैया इस तरह सबका सुमिरन किया है, उस पतिव्रता ने तो किया हुआ। अरे निकली आग के बाटे रे मुँह से, सीधे चिता में गई है समाए। अरे अपने पालम के संग में अपनों तीनों है देह जलाए। अब राजा भरथरी के झटका झुक गई, क्या तो पेट नहला। महाराज भरथरी लोगों शिकार खेलने गए थे। अब ये सारा दृश्य राजा खड़ा खड़ा देख रहा है कि वो लकड़हारा पेड़ से गिरा, मर गया। बहुत देर वो औरत रोती रही। बाकी बाद चिता लगाओ, अपने पति की लाश चिता पे रख दो और सत्य का सुमिरन किया। मुंह से आग की लपट निकली, चिता में समाई गई और वो पतिव्रता औरत अपने पति के साथ जलने लगी। अब राजा भरथरी को दिमाग खराब हो गया। राजा भरथरी ने सोची, वहां गरीब औरत, इस गरीब औरत की धारणा कितनी सुंदर है। ये गरीब औरत अपने पति के साथ में जल करके राख हो रही है। का हमारी पिंगला तो हमसे बहुत प्यार करती है भाई, हमारी पिंगला तो हमसे बहुत प्यार करती है। अब कई बार पिंगला ने जब कही कि हम तुम्हारे बगैर जिंदा ना रह पाऊंगी। आहा, लेकिन प्रत्यक्ष का प्रमाण ये देखिए, गरीब औरत अपने पति के साथ चली गई। ना ना ना,
ऐसा हमारी रानी पिंगला हमारे लिए कभी नहीं कर पाएगी। और याद बात और बताई गई भैया, जौन आदमी बदमाश कर क्या होते हैं, चरित्रहीन आदमी हो या औरत हो, अगर कोई चरित्रहीन होता है तो जब दूसरे को देखता है तो दूसरे पे बहुत जल्दी उंगली उठा देता है, यो सर बहुत ज्यादा गलत है, यो बहुत गलत है। अगर हमारे शरीर के अंदर कोई कमी नहीं है लोगों, तो हमको दुनिया में कोई गलत नजर नहीं आएगा। राजा भरथरी ने सोची ये पिंगला ऐसा कभी नहीं कर सकती है जैसा ये गरीब औरत ने अपने पति के साथ में किया है। राजा भरथरी लोगों एकदम से अपने मन में बाण चलाने लगा। आप मैं जाकर के महारानी पिंगला की परीक्षा लूंगा कि रानी पिंगला हमसे वो प्यार करती है और या तो फिर झूठा प्यार करती है। और याद रखना दोस्तों, प्रेम करने वालों को अहलत का जब मजा मिलता है, प्रेम करने वालों को अहलत का मजा मिलता है। अगर प्रेम सच्चा है तो बंदे को खुदा मिलता है। तो राजा भरथरी को चिंता बनी गई। राजा भरथरी रोने लगा और रोता रोता राजा भरथरी घोड़ा पे सवार हुआ और घोड़ा पे सवार होकर के लोगों उज्जैन शहर में वापस आ गया। घोड़ा को बांधा और क्या हुआ, अरे आंगन में राजा भरथरी जब ही मेरे भैया आयो, पति पर तकिया से आंख बहायो। महाराज धन्य रे धन्य पतिव्रता नारी, अरे अपने पिया के संग दुखिया ने शरीर तीनों छाड़ी। ऐसी पतिव्रता दुनिया में हमने नहीं कहीं निहारी है। ऐसी पतिव्रता मैंने भारत में नहीं कहूँ निहारी है। महारानी पिंगला से रो रो करके बता रहे हैं, गोरी आज का जो दृश्य हमने देखा है वो दृश्य बड़ा ही दर्द भरा है। वो बेचारी जिस समय लकड़हारन अपने पति के साथ में जल के खाक हुई तो महारानी जी हमारी रूह कांप गई और हमारे दिल में चैन नहीं आता है। यही मालूम पड़ रहा है कि हमें कोई तूफान आ जाएगा, वो हमें लेके चला जाएगा और मैं उस तूफान में बच नहीं पाऊंगा। और याद रखना महारानी पिंगला, अगर मैं कहीं मर गया, अगर मैं कहीं मर गया तो तुम्हारा हाल क्या होगा, यही तो मैं सोच सोच करके हैरान हो रहा हूं। सोचता हूं हे दीन बंधु दीनानाथ, कोई भी स्त्री के पास में ऐसा समय न आए जो स्त्री का पति मर जाए और स्त्री का पति मर जाने के बाद बेचारी स्त्री को नाना प्रकार का दुख सहना पड़े। भगवान किसी भी नारी को दिन दिखलावे ना सापेगा। हाँ, सब दुखों से बढ़कर है केवल दुख एक बुढ़ापे का। भगवान न करे कोई औरत बेचारी विधवा हो। तो महारानी आज भूचाल को देख देख करके मेरा हृदय कांप रहा है और मेरा दिल बैठ रहा है। यही मेरे दिल से आवाज आ रही है कि तुम चलो, तुम्हें मैं लेने आया हूं। हे पिंगला, पिंगला, यदि मैं मर गया तो तुम्हारा हाल क्या होगा? तो पिंगला बोली, हायो रे मेरे सजना, हाय
बलम ने को सुन लो या राजा हमारी रे। जैसी वो स्त्री अभागन थी वैसी अभागन मैं नहीं हूं। मेरा पति हमारे आंखों के सामने कभी मर नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि मैंने तुमसे दिल से प्यार किया था और अब तुम्हारी मोहब्बत जैसी वो औरत अभागन थी वैसी मैं अभागन नहीं हूं। तुम्हारी मौत कभी नहीं होगी और तुम्हारे आंखों के सामने मेरी मौत होगी। मैं तुम्हारे कंधों पे लग करके शमशान घाट तक जाऊंगी। राजा भर्तृहरि बोले, गोरी एक बात बताओ, अगर कहीं मेरी मौत हो गई तो तुम क्या करोगी? रानी पिंगला कहने लगी, पिया अगर मैं जान जाऊंगी कि तुम्हारी मौत हो गई तो तुम्हारी मौत का समाचार सुन करके मैं खुद ही मर जाऊंगी। मेरे प्यारे भैया, अरे उसका बैठ रहा है तो यार काहे मार पीट रहे हो यार? सुना यार पता मरी हो तो लेडीज समाज में घुसा यार। पति बरता दुनिया में हम नाई कहूँ निहारी। बैठ गए और पत्ते पे हाथ धर के सोचने लगे, ऐसी तो पतिव्रता कहीं मैंने दुनिया में नहीं देखा जैसी वो गरीब पतिव्रता अपने पति के साथ चली गई। अब तले रानी पिंगलाई ने कहा सोचा तो भर्तृहरि बार बार अपनी रानी पिंगला से आग्रह कर रहे हैं, महारानी जी वो तो गरीब लकड़हारी थी जो अपने पति के साथ में जल करके खत्म हो गई, मर गई। लेकिन एक बात तुम हमें बताओ, अगर हमारी अकस्मात कहीं मौत हो जाएगी तो तुम क्या करोगी? रानी पिंगला बोली, पहली बात तुम्हारी मौत होगी ही नहीं, और अगर तुम मरी हो जाओगे और हमको सूचना मिल गई कि तुम मर गए तो महाराज तुम्हारे साथ में मैं भी मर जाऊंगी। राजा भर्तृहरि बोले, अगर तुम्हें नहीं मालूम हुआ कि हम मर गए तो रानी पिंगला कहने की क्यों नहीं मालूम होगा? एक काम करो सैया, अरे ये कुछ चंदन को पेड़ मंगैया, एक काम करो ना, और ये चंदन को पेड़ मंगैयो, मेरे आंगन में सजन करवैयो। अरे चंदन की सेवा करूं जाई, बिनो लाच बाइलू में मनाई।
रानी पिंगला कहने लगी पिया अगर कहूँ तुम्हारी मौत बाहर हुई जाएगी तो मैं जान जाऊंगी। राजा भरथरी कहने लगे कैसे जान जाओगी? रानी पिंगला कहने लगे चंदन को पेड़ मंगवाओ और वो चंदन को पेड़ आंगन में गड़वाओ, मैं चंदन के पेड़ की सेवा करूंगी महाराज। अब जो दिन तुम्हारी कहूँ बाहर मौत हो जाएगी उस दिन मेरे द्वार पर लहराता हुआ चंदन का पेड़ सूख जाएगा। राजा भरथरी ने कहा मैं अभी चंदन का पेड़ मंगवा रहा हूँ। लोगों राजा भरथरी ने पहाड़ से चंदन का पेड़ मंगवाया और मंगवा करके आंगन में लगवा दिया। रानी पिंगला में चंदन के पेड़ की सेवा कर रही है और बड़ा सुंदर गीत गा रही है। क्या? अरे चंदन पाई दिन सुख जइयो जही दिन पलम मेरे मर जा। सजन मेरे मर जाए राजा पलम मेरे मर जाए कहते सजन मेरे मर जाए। चंदन पाई तुम सुख गई हो कहीं दिन पिया मेरे मर आंगन में चंदन लगवाओ और चंदन को घी गुड़ रोज वहां में लगा दे और बढ़िया धूप लगा के और बढ़िया सुंदर आरती उतारती है, गीत गाती है। चंदन के पेड़ जिस दिन हमारे पति भगवान का निधन हो जाए, कहीं बाहर मौत हो जाए तो तुम यहाँ सूख जाना, मुझे मालूम हो जाएगा मेरे पिया मर गए, सो मैं अपने पिया के लिए अपना शरीर खो दूंगी। मेरे नौजवान साथियों, इस प्रकार से चंदन की सेवा करते करते बाने पूरे 6 महीना बिता दिया। राजा भरथरी ने सोची अब तो चंदन की खूब पूजा करने लगी, अब तो हमारे से प्रेम जाको कम होएगो, अब खूब धूप बत्ती अगरबत्ती लगाती है। राजा भरथरी ने सोचा अब रानी परीक्षा ली जाए, अब देखता हूं कि महारानी पिंगला हमसे कैसा प्यार करती है और या तो फिर प्यार का झूठा नाटक करती है। मेरे भैया राजा भरथरी घोड़ा पे बैठ करके शिकार खेलने जाना चाहते हैं। महाराज भरथरी ने अपने नौकर को बुलाया, ए नौकर अपने घोड़ा को निकालो जरा, हमारे साथ में शिकार खेलने तुम भी चलो जंगल में। आज हमको एक थोड़ी सी घटना दिखानी है। अरे भैया राजा भरथरी वही नौकर को लेके जंगल में गए, अब जहाँ नौकर को लेके जंगल में गए और नौकर से बोला नौकर ए ले मेरा धनुष बाण और धनुष बाण लेकर के खरगोश का शिकार कर ला। ठीक है। नौकर ने धनुष बाण लिया, खरगोश को मार को लेके आ गया और जिस समय खरगोश को मार के नौकर लेके आए लोगों, महाराज भरथरी और ये हम लाल यादव जी भागलपुर से आपकी तरफ से 101 रुपए हमारे लिए आए हैं। परमात्मा सदा सुख और शांति प्रदान करे, जीवन मंगलमय हो। बोलिए श्री गोविंद भगवान की। जल्दी के साथ में एक खरगोश मार के ले आओ। ठीक है महाराज। क्या कह रहा हूँ? खरगोश मार के लाएंगे। हाँ तो जल्दी ले आओ ना। जा रहा हूँ। नौकर बड़ी प्रेम के साथ में धनुष मार लेके गो और एक जंगल में खरगोश का शिकार कर दिया। अब खरगोश मार के लेके टांग के आएगा। लो राजा साहब ये मैं खरगोश मार के ले आया हूँ। महाराज भरथरी ने कहा कि गर्दन काटो। गर्दन काटा, बहुत सा शरीर से खून निकला खरगोश से और जो खून निकला महाराज भरथरी ने अपने सारे कपड़े निकाल करके खून में लथाबोर कर दिए, सारे कपड़े लाल हो गए। जब सारे कपड़े लाल हो गए लोगों तो नौकर से कहिए नौकर अब एक कपड़ा लेकर के जा, रानी पिंगला के सामने डाल देना और रानी पिंगला के सामने डाल करके कपड़ा रोने लगना और जब रानी पूछे क्यों रो रहे हो तो कह देना महाराजा शिकार खेलने गए थे और जंगल में शेर ने उल्टा राजा भरथरी का शिकार कर दिया
राजा भरथरी दुनिया में नहीं रहे। और एक बात और सुन लो, क्या? जैसे हो वैसे मेरी रानी को विश्वास दे देना। अगर मेरी रानी को तुमने विश्वास नहीं दिला पाया तो मैं तुम्हारी गर्दन काट दूंगा। जिससे आज्ञा महाराज। लड़कन के धूम की कसमों खा लियो, लड़का मर नहीं है तुम्हारे। अपने दुल्हन के कसम खा लियो, कदो हम अपने बीवी बच्चन की कसम खाकर राजा भरथरी मारे गए। जैसे बने तैसे रानी पिंगला को विश्वास करवा दियो। जिससे आज्ञा महाराज। नौकर लोगों पे खून में लथा बोल कपड़ा लेकर के चला है। और जिस समय उज्जैन नगर में प्रवेश किया तो प्रवेश करते ही करते नौकर रोने लगा। अरे गयो नगर के बीच के ये कदम छोड़ी दो थोड़ी नकारी ले। नौकर बोला नौकर को रोते हुए देखा। उज्जैन नगर के स्त्री पुरुष जुड़ के इकट्ठा होने लगे। क्यों रो रहे हो? महारानी कुछ पूछो कि बहुत गजब हो गया है। क्या नहीं पूछूं? कारण क्या बना जो आपकी आंखों से आंसू बह रहे हैं? देखो महाराज शिकार खेलने गए थे और एक सिंह ने झूठी अफवाह करके रोना ये बहुत बड़ा ज्ञानपन होता है। किसी की झूठी मौत का समाचार देना ये धर्म के खिलाफ होता है। नहीं महारानी मैं सत्य कह रहा हूँ। सत्य कह रहे हो? हाँ। काम वाले को विश्वास होगा तो लोगों उज्जैन नगर गांव में सब रो रहे हैं क्योंकि राजा भरथरी इतना कर्मनिष्ठ राजा था। जौनू सुन पावा सोई रोमन लगे। नौकर रोते रोते रानी पिंगला के महल में आ गया। रानी पिंगला ने जब नौकर को रोते देखा तो रानी पिंगलों ने पूछी काहे रोता भैया? सो रानी पिंगला के सामने जाकर के नौकर ने राजा भरथरी के कपड़ा डाल दिए लोग और कपड़ा डाल करके खोपड़ी पकड़ के रोने लगा। रानी पिंगला कहने लगी ओरे हरामजादे, ये राजा के खून में बूढ़े हुए कपड़े लेकर के आया और यहाँ तू मुझे धमका डरा रहा है कि राजा तुम मर गए।
नहीं महारानी, मैं बीवी बच्चों की कसम खा रहा हूँ। खामोश! अब तुम्हारा खोपड़ा फोड़ूंगी। 2 मिनट रुक जा, अभी तुम्हें कसम की मर्यादा दे रही हूँ। रानी पिंगला लोगों आंगन में गई। जब आंगन में गई तो क्या देखा? अरे आंगन में चंदन के रो वृक्ष तो है लहलाई। हाँ, ये चंदन का पेड़ तो हरा है, ये चंदन का पेड़ सूखा नहीं है। और ये हराम ज्यादा कहला कर राजा भरतरी मर गए। महाराज लौट के महारानी बहनों करके भिंगाई। महारानी ने पूरा दिनों हाथ उठाई, मारे पूरन से नौकर की तीनों मारे पूरन से नौकर की खाल खींच दिया। अब नौकर मार चिल्लाई, रो गए, परेशान हो रहा है। और क्या बोला? अपने लड़का बच्चन के कसम हम महारानी खाऊं। अपने बीबी बच्चन के कसम में महारानी खाऊं। अपने बीबी बच्चन के कसम में महारानी खाऊं। अपने बीबी बच्चन के कसम में महारानी खाऊं। कसम हम महारानी खाऊं। अपने बीबी बच्चन केरी कसम के। महारानी जी, आप हमें बेशक मार लो, लेकिन मैं अपने बच्चों की कसम खा रहा हूं, मैं अपने बीबी की कसम खा रहा हूं। राजा भर्तरी दुनिया में नहीं रहे, राजा भर्तरी का शेर ने शिकार कर दिया। महारानी, आप हमें बिना ही मतलब मार रही हो। रानी पिंगला कहने गोरे हरामजादे, जो मैंने चंदन का पेड़ आंगन में लगवाया वो आज भी लहरा रहा है। जिस दिन मेरे पति भगवान का देहांत होगा वो चंदन का पेड़ मेरे आंगन में सूख जाएगा। तो नौकर कहने लगा, मरैया हो तो मान लो। एक बात और सुनो ना, कलयुग है महारानी। आज कल के जीव फंसे बंधन में, सकती नाई रही गई। अब सकती नाई रही गई बात चंदन में। अब सकती नाई रही गई। आजकल के जीव धंध में पड़े हैं। अगर महारानी जी ध्यान करके देखा जाए तो चंदन में कलयुग में शक्ति नहीं है। महाराज नारी को आएगा लीन कटारी हाथ रामा। अरे लीन कटारी हाथ मारी गई निज करतन पे घात। लीन कटारी अब तो सैया सैया कहिए, अब तो राजा राजा कहिए। वह मर गई पिंगला